बता, वरना जान ले लूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन रात को मैं और मेरा दोस्त एक शादी से वापस लौट रहे थे। तभी हमें रास्ते में कुछ आवाजें सुनाई दी सर। करीब जाकर देखा तो एक आदमी लाश को जमीन पर लेटाकर गड्ढा खोद रहा था। देखो उधर लाशें। कौन है तू? कौन है तू? तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, मैं कौन हूं किसी को पता ना चले। अगर मेरा कहा मानोगे तो हर महीने तुम्हारे घर पे ऐसे ही पैसों की गड्डी पहुंच जाएगी। इन दोनों की लाश को ठिकाने लगा दो। ये लो। उस दिन से उनके कहने के मुताबिक हम काम करते हुए आए हैं सर। तुम्हारा खाना लाने तक तुम्हारे साथ लड़कियां भी हैं, ये बात मैंने फोन करके अपने बॉस से कही। जाओ। मुझे किस दो ना। किसी को इसके बारे में पता ना चले और किसी को शक ना हो सर, इसीलिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर घाटी में ले जाकर उन्हें जला दिया। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। हम लोगों ने सिर्फ चंद रुपयों के लिए, सेठ ने जो कहा वही किया सर। उनके कहने पर ये सब किया। इन सब का जिम्मेदार हमारा मालिक है, हमारा मालिक है सर।
की सजा दे गई, यारी की सारी खुशियां पल में खो गई। भूली कैसी हुई मिली जो ये सजा, मेरे यारा तू जो यूं हुआ जुदा। किसको जाके कहे कैसे तन्हा रहे, मैंने तुझसे क्यों किया नहीं वफा। खेल ये नादानी की सजा दे गई, यारी की सारी खुशियां पल में खो गई। भूली कैसी हुई मिली जो ये सजा, मेरे यारा तू जो यूं हुआ जुदा। किसको जाके कहे कैसे तन्हा रहे, मैंने तुझसे क्यों किया नहीं वफा। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने मेरे दोस्तों की बलि चढ़ा दी पापियों। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, बता क्यों किया ऐसा? बोल, जल्दी बता। बताता हूँ सर। सर, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। माँ की कमी कभी महसूस ना हो इसलिए पापा ने बहुत प्यार से मेरी परवरिश की। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहता था। मैंने वो प्रस्ताव इसलिए मना कर दिया कहीं आने वाली लड़की मुझे अपने पापा से दूर ना कर दे। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। शहर में रहने वाले उनके दोस्त की बेटी के साथ मेरी उन्होंने शादी करवा दी। मैं उस बात से बहुत नाखुश था। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी पिताजी ने मेरी शादी करवा दी और उस दिन मतलब सुहागरात के समय फर्स्ट टाइम है क्या?
लगता है ये इसके लिए नई बात नहीं है। मैं इसके साथ संसार नहीं बसा सकता। अगर मैंने इसके साथ घर बसा भी लिया तो ये मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर देगी। क्या करूं? ऐसी औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद मुझे औरतों से नफरत होने लगी। नफरत इस कदर बढ़ गई कि मैं लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाने लगा और इसी तरह से मैंने लड़कियों को मारने का सिलसिला शुरू किया और उनको मौत के घाट उतारने लगा। एक औरत ने गलती कर दी तो सारी औरतों को गलत ठहराना गलत है। तेरे जैसे हवस के पुजारी को इस हवेली में नहीं जेल में होना चाहिए। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। स्नेह, फ्रेंडशिप। स्नेह का मतलब होता है अपनों से करीब का रिश्ता। कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे से हैंडशेक से स्नेह का जन्म होता है। वो छोटा सा हैंडशेक दोस्ती को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ बाप, रिश्तेदार, नातेदार भले ही कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अपने दोस्त हैं। बहुत सारी बातें हम अपने जन्म देने वालों को नहीं बता पाते, लेकिन अपने दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। इस संसार की कोई अनमोल चीज है तो वो है स्नेह, अपनापन। कभी ना मिटने वाला, कभी ना मरने वाला, कभी ना भूलने वाला। हिंद महासागर से भी गहरा रिश्ता है स्नेह, अपनापन।